श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। पूर्व समय की बात। एक बार अस्वस्थता के कारण इस दास को जाना पड़ा बाहर। ब्रज के नियम करीब करीब वही, प्रातः जल्दी जाना, ब्रह्म मुहूर्त में या भोर में निकल जाना और रात्रि तक वापस अपने प्रिया कुंज में। अन्यथा किसी विशेष परिस्थिति में यदि बाहर रहना हो तो भैया ऐसा लगता है जैसे मछली को कोई पानी से बाहर निकाल दे। सो चले हम दोनों ही प्रातः यात्रा में। दोनों कौन? दास और हमारो लाला। गंतव्य एक ही। यह दास जा रहा था देह के कारण और वे जा रहे थे प्रेम से भरे अपने भक्त से मिलने के लिए। और उनके भक्त को बड़ी आतुरता से हम दोनों की प्रतीक्षा। सोचा कि यात्रा में समय बहुत लगेगा, सो मोबाइल का प्रयोग कर कुछ सुना जाए। यात्रा में प्रथम बार यूट्यूब खोला और श्रीधाम के परम रसिकाचार्य के एक प्रवचन को सुनने की अभिलाषा हुई। प्रवचन का शीर्षक था श्री कृष्ण कौन हैं। प्रथम तो हृदय में यह भाव आया कि यह कौन सी जानने योग्य बात है, किंतु हृदय ने कहा पुनः कि जब स्वयं परम रसिकाचार्य इस विषय पर बोल रहे हैं तो सुना जावे कि क्या कह रहे हैं। और इसमें उन रसिकाचार्य ने एक शंका के समाधान के रूप में वेदांत से, गीता से लेकर ब्रज माधुर्य भाव तक का श्री कृष्ण की भगवत्ता का वर्णन किया है। दास ने इसे जैसे ही सुनना आरंभ किया और गीता के श्लोकों और वेदांत की बातों का आरंभ हुआ, हठात वे बोल उठे, आज ये कहाँ सुन रहा है? ये कौन से श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं? होगो कोई? तुम्हें क्या करनो? चो बाबरे है रहे हो, जे अपने मतलब की बातें ना हैं। प्रतीत हुआ मानो लाला ने जसोदा को मुख में ब्रह्मांड दिखाई दियो और अगले ही क्षण फिर वही बाल लीला। सत्य ही कौन ब्रह्म और ब्रजवासी को ब्रह्म से क्या लेना देना? शास्त्र वेदांतों का ब्रज में यहाँ क्या काम? यह तो दूसरों को समझाने के लिए हैं जो ब्रज के बाहर रहते हैं। यहाँ तो हम भले और हमारो लाला भलो। श्री प्रियालाल जी तो नित्य किशोर, उनका तो सदा सर्वदा इसी ब्रज में निवास। वो तो श्रीधाम को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। तो ब्रज के बाहर कौन ने क्या किया, क्या हुआ, हमें उस सब से क्या मतलब? हम तो यही जानते हैं जो उन्होंने कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर कभी नहीं जाता। और भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम? भैया न हम बड़े होते हैं और न हमारा लाला। जब सब साधनाओं उपासनाओं का परम फल हृदय में प्रकट हो जाता है, तब वृंदावनी रसिकोपासना का आरंभ होता है। रसिकाचार्यों ने कहा कि सभी साधना उपासना का परम लक्ष्य द्वैत से अद्वैत की पुष्टि है। और जब अद्वैत वासुदेव सर्वम पुष्ट हो जाता है, तब जाकर रसिकोपासना का आरंभ होता है, अद्वैत से द्वैत की ओर। किंतु यह द्वैत ही अद्वैत है। और इसीलिए कहा जाता है कि श्रीधाम में प्रवास से पूर्व अपने को रीता कर ले, अपने समस्त शास्त्र ज्ञान को कहीं बाहर छोड़ दे, नहीं तो वही ज्ञान लाला से मिलन की लक्ष्य प्राप्ति में
अवरोधक हो जाएगा। नहीं समझे? पूछना उद्धव जी से। यह बाबरों का देश है, सब अजब मस्ती में हैं। कोई कह रहा है कि ये गोपियां कौन से कृष्ण की बात कह रही हैं? अरे एक कृष्ण तो सदैव मेरे नेत्रों में रहता है, अब ये दूसरा कृष्ण कौन सा ब्रज में आ गया? कोई बैठा है ब्रज रज रस से स्वयं को आच्छादित किए, तो कोई बैठा है श्री यमुना पुलिन पर। कोई परम सिद्ध लता पताओं का आश्रय लिए है, तो कोई कहीं टकटकी लगाए बैठा है। वह त्रिलोक की मोहिनी वंशी आज भी बज रही है। सुधि बुधि भूल के बैठे हैं गोपेश्वर भी घूंघट काढ़े हुए। तन मन प्राण नृत्य कर रहे हैं। प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। कभी वृंदावन आना हो तो आना एकदम रीते होकर, क्योंकि रीते पात्र में ही कुछ भरा जा सकता है, अन्यथा बुद्धि और तर्क उलझा देंगे। जो अति दुर्लभ, जो यहाँ सहज सुलभ है, उसे पुनः दुर्लभ बना देंगे तुम्हारे लिए। भैया छोटो लाला खेलेगा तो बच्चों के साथ ही ना। सहज सरल निश्चल प्रेम। आनंद बड़े होने में नहीं है, छोटे होने में है। उन्हें गिरधर सुनने में इतना आनंद नहीं आता जितना मुरलीधर सुनने में। उनके परिकर तो श्री धाम के बाहर उन्हें भी नहीं निहारना चाहते। वो कहते हैं श्री धाम के बाहर अगर वो कोई खड़ा है तो होगा कोई और, अपने को उससे क्या मतलब। वृंदा विपिन राज्य के बाहर हरिहु को न निहार। हम उसके खिलौना हैं और वो हमारा। बड़ा विचित्र संबंध है। और जब तक ब्रजवासियों की, रसिकाचार्यों की और श्री किशोरी जी की कृपा ना हो, तो भैया यह बातें समझ में आना बड़ा कठिन इसलिए भी कि ये सारी बातें सरल हैं। हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि उसे कठिन बातें सरलता से समझ में आती हैं, और जितनी सरल होती हैं वह उसके लिए कठिन हो जाती हैं। और इसीलिए भैया दास आपसे प्रार्थना करता है कि वृंदावन कभी आना तो रीते हो करके आना, खाली हो करके आना। तुम्हारे पास जो कुछ भी अब तक प्राप्त किया है, पढ़ा लिखा सब भूल के आना, बाबरे हो करके आना, ऐसे आना जैसे कुछ जानते ही ना हो। और अब श्री जी कृपा करेंगी, क्योंकि वे ना करेंगी तो और कौन करेगा। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।